ये दो सैयदजादे थे जो इराक से हिजरत करके गोलड़ा तशरीफ लाए। जब ये दो सैयदजादे तशरीफ लाए तो पहले गोलड़ा था, बाद में गोलड़ा शरीफ हो गया। उस वक्त हिंदू सिख ये इकट्ठे वहां पे रहा करते थे, तो सिख और हिंदू बड़े परेशान हुए कि इनके यहाँ तो लोगों का जम्मे गफीर आना शुरू हो गया है। उनको एक मौका मिल गया कि ये इल्जाम हम नजर दीन पे डाल देते हैं। तो काजी जो था उसने बगैर दलील के, बगैर सबूतों के उसने सजा सुना दी कि इसको जलाया जाएगा। क्या आप अपने बेटे की सजा के मुतालिक कोई भीख मांगना चाहते हैं? आपने फरमाया तू जो सजा देना चाहता है तू दे दे। अब तीली लगाने वाला तीली लगा रहा है लेकिन आग नहीं लग रही। यह मंजर जब देखा तो कितने सिख भी मुसलमान हुए, हिंदू भी मुसलमान हुए। अल्लाह ताला ने उन सैयदों को और इज्जत अता फरमा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का ये आखिरी अशरा है और आखिरी जुमा है। इस आखिरी अशरे में हज़रत पीर सैयद महर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स भी होता है। ये दो सैयदजादे थे जो इराक से हिजरत करके गोलड़ा तशरीफ लाए। रावलपिंडी से 17 किलोमीटर के फासला पर गोलड़ा है। जब ये दो सैयदजादे तशरीफ लाए तो पहले गोलड़ा था, बाद में गोलड़ा शरीफ हो गया। सैयद रोशनदीन शाह साहब और सैयद गुलाम रसूल शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सैयद रोशनदीन शाह साहब को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया, सैयद नजरदीन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उस वक्त हिंदू सिख ये इकट्ठे वहां पे रहा करते थे। जब ये सैयदजादे वहां पर आए, लोगों की वहां पे रौनक लगना शुरू हो गई, तो सिख और हिंदू बड़े परेशान हुए कि इनके यहाँ तो लोगों का जम्मे गफीर आना शुरू हो गया है। तो इतने में क्या हुआ, सिखों की एक लड़की ने बदफेली की जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। उनको एक मौका मिल गया कि ये इल्जाम हम नजर दीन पे डाल देते हैं और पंचायत भी हमारी, अदालत भी हमारी, इससे ये बदनाम भी हो जाएंगे, ये इलाका छोड़ के चले भी जाएंगे। तो फैसला चला गया उसके पास कि जी नजरदीन ने हमारी बेटी के साथ ये बदफेली की है। तो काजी जो था उसने बगैर दलील के, बगैर सबूतों के उसने सजा सुना दी कि इसको जलाया जाएगा। और फिर पैगाम भेजा रोशनदीन शाह साहब को कि क्या आप अपने बेटे की सजा के मुतालिक कोई भीख मांगना चाहते हैं? आपने फरमाया तू जो सजा देना चाहता है तू दे दे। उसने सजा सुना दी कि चिखा जलाया जाए, लकड़ियां इकट्ठी की जाए, आग जलाई जाए और इसको उसके ऊपर डाला जाए। नजरदीन शाह साहब के लिए जब लकड़ियां इकट्ठी की गई, तेल डाला गया, नजरदीन शाह साहब को उसके ऊपर बिठाया गया। अब तीली लगाने वाला तीली लगा रहा है लेकिन आग नहीं लग रही, आग नहीं लग रही। दूसरी जानिब तीली लगाता है, आग लगाता है, लग जाती है, लेकिन यहां पर आग नहीं लग रही। ये जुमला गौर करें, तीली लगाने वाला तीली लगा रहा है आग लगाने के लिए, लेकिन आग नहीं लग रही। ये मंजर जब देखा तो कितने सिख भी मुसलमान हुए, हिंदू भी मुसलमान हुए। अल्लाह ताला ने उन सैयदों को और इज्जत अता फरमा दी। वो नजरदीन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला ने उनको एक इतना खूबसूरत बेटा अता फरमाया जिसका नाम था पीर सैयद महर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि। अल्लाह अकबर। गोलड़े के ताजदार पीर महर अली शाह साहब। लोग तो नात लिखते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजद में आकर, किसी आलम में आकर, किसी कैफियत में आकर। ये पीर महर अली शाह साहब वो सैयद बादशाह है जो सरकार की नात लिखते थे सरकार को सामने देखकर। वो पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब 1902 में मिर्जा काना दज्जाल ने आपको चैलेंज किया,
आपने सैफे चिश्तियाई लिखी उसके मुकाबले में। उसने चैलेंज किया कि लाहौर में आओ, जिस जगह तुम कहोगे उस जगह पर मैं आऊंगा और सूरह फातिहा की तफसीर अरबी में लिखेंगे, जिसकी तफसीर आला होगी वो सच्चा समझा जाएगा। पीर मेहर अली शाह साहब वहां से तशरीफ लाने लगे तो आपका एक मुरीद जो अंग्रेज की फौज में था, उसने कहा कि हुजूर आप ना जाएं, ये अंग्रेज की साजिश है, वो आपको मरवाना चाहते हैं, वो आपको इस मुल्क से निकालना चाहते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब ने ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर आप मुस्कुराए और फरमाया कि अंग्रेज चाहते हैं मुझे यहां से निकालना, लोहे महफूज में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, लोहे महफूज में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। फिरौन ने कहा कि हुजूर आप ना जाए, वहां पे खतरा है। मलफूजात महरिया के अंदर सफा नंबर 98 है। आपने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे हमला हो जाए और मैं यहां पर बैठकर, मेहर अली यहां पर बैठकर पीरी मुरीदी करे। फरमाया कि ऐसी बगैरत पीरी मुझसे नहीं होती। आप 24 अगस्त 1902 आप लाहौर में तशरीफ लाए, बादशाह मस्जिद का इंतखाब हुआ, उसने चैलेंज कबूल किया काणे दज्जाली ने। आप 5 दिन यहां पर ठहरे रहे लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने कहा जी मुझ पर वही आई है कि तुम ना जाना, तुम कत्ल कर दिए जाओगे। यानी जिस तरह के हालात होते उस तरह की वो वही अपने ऊपर नाजिल कर लिया करता था। जिस तरह आज छोटा मिर्जा जेलम वाला वो कमरे से बाहर नहीं निकलता, कहते जी मुझे इल्हाम होता है कि मैं बाहर गया तो हालात खराब हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे बापों ने तो तुम्हारा बड़ा मिर्जा नहीं छोड़ा, तू तो शय ही कोई नहीं, तू तो शय ही कोई नहीं। तो वो जनाब उसने फिर कहा कि तफसीर लिखेंगे। पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा कि तफसीर ऐसे नहीं लिखेंगे, रजिस्टर तू भी रखेगा, रजिस्टर मैं भी रखूंगा, कलम तू भी रखेगा, कलम मैं भी रखूंगा, तू भी कलम को हुक्म देगा, मैं भी कलम को हुक्म दूंगा। जिसकी कलम उठ के खुद तफसीर लिखेगी उसको सच्चा समझा जाएगा। उसने देखा कि पीर मेहर अली शाह जलाल में आ गए, आया तो नहीं लेकिन बंदा भेज दिया तावीलें करने के लिए। उसने कहा जी तफसीर नहीं लिखनी, लिहाजा ऐसा करते हैं जो कोड के मर्ज में मुब्तला होगा, एक आपके पास लाएंगे, एक उनके पास लेकर जाएंगे, तो वो भी दम करेगा, काना दज्जाली भी दम करेगा, आप भी दम करेंगे। जो ठीक हो जाएगा, जिसके दम से जो ठीक हो गया मरीज, उसको सच्चा समझा जाएगा। पीर मेहर अली शाह साहब जलाल में आए, आपने फरमाया कोड के मरीज की बात करता है, अरे छोड़ो कोड के मरीज को, आज मेहर अली को किसी कब्रिस्तान में ले जाओ, किसी मुर्दे की कब्र पे ले जाओ, आज मेहर अली मुर्दे को कब्र से उठा कर भी उससे सरकार की खत्म नबूवत बयान करवा देगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो काना दज्जाली तो ना आया, वो भाग गया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं वापस जा रहा हूं। याद रखना अल्लाह के राजों में से एक राज है जो मैं खोलना नहीं चाहता। जितनी जल्दी हो सके तू तौबा कर ले, तेरे पास वक्त थोड़ा है। आप ये कहकर चले गए, चंद दिनों के बाद और मिर्जा काना दज्जाली जो था वो वॉशरूम में गया, वहां पे उसको मौत आ गई, उसका सर फ्लैश के अंदर फंस गया, फ्लैश तोड़ के उसका सर निकाला। अल्लाह जानता है कि किस तरह उसकी शक्ल बदल गई, उसकी शक्ल दिखाना भी गवारा नहीं की, इतना बदबूदार हो गया कि रातों रात उसको ले जाकर किसी गड़े के अंदर वासले जहन्नुम करना पड़ा। पीर मेहर अली शाह साहब जब चले गए, कुछ दिन गुजरे, किसी ने कहा हुजूर आपने इतना बड़ा दावा कर दिया था कि मुर्दे को उठा के उससे सरकार की खत्म नबूवत बयान करना, तो आपने फरमाया मैंने दावा किया था। फरमाया नहीं नहीं, ये दावा मैंने तो किया ही नहीं, ये दावा मुझसे करवाया गया था। हुजूर वो कैसे? फरमाया कि जिस वक्त मैं नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए निकलने लगा था, उस रात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया मेरे अली तू मेरी नामूस के लिए जा रहा है, लेकिन तूने परेशान नहीं होना, दावा कोई भी तू करेगा, दावा करना तेरा काम है, उसको पूरा करना मुझ मोहम्मद अरबी का काम है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। और पीर मेहर अली शाह साहब, अल्लाह अकबर,
आपने खत्म नबूवत पे पहरा दिया और अल्लाह ताला ने ऐसा मकाम अता फरमा दिया, ऐसा बुलंद मर्तबा अता फरमा दिया। किसी ने बावलपुर के एक शेखुल हदीस थे गुलाम मोहम्मद गोठवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज भी नेट पे रिसर्च करेंगे उनकी तस्वीर आएगी, 7 फुट कद, बड़ी कदो कामत के शेखुल हदीस। उनसे किसी ने कहा कि पीर मेहर अली शाह साहब को अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी अता किया हुआ है। उन्होंने एक पर्ची तैयार की, उस पर सवाल लिखे, कहने लगे कि मैं पीर मेहर अली शाह साहब के आगे जाऊंगा, ये सवाल करूंगा, अगर तो उन्होंने जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा इल्म लदुनी उनके पास है। जब वो पर्ची लेकर पीर मेहर अली शाह साहब के सामने आए तो पीर मेहर अली शाह साहब ने, आपने ऐसे देखा, जलाल से देखा, अल्लामा गुलाम मोहम्मद गोठवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उसी वक्त चीख निकली आपकी, कदमों में गिर गए, हाथ जोड़े, हुजूर मैं कोई सवाल नहीं करता, मेरा इल्म मुझे वापस लौटा दीजिए। अल्लाह अकबर। वो पीर मेहर अली शाह साहब, आप रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के करीब हैं, अंग्रेज का दौर है, अंग्रेज ने बंदूक पकड़ी हुई है, आपने फरमाया कि ये क्या है? उसने एक फाख्ता बैठी हुई थी दरख्त पे, उसने फाख्ता को मार के गिरा दिया, कहने लगा ये है, मजाक के तंजिया तौर पे कहने लगा कि ये क्या है? आपके हाथ में तस्बीह थी। आपने फरमाया कि इधर आओ, फिर उसको पास ले गए, फाख्ता के पास जाके वो तस्बीह लगाई, फाख्ता उड़ गई, वहां पे कदमों में गिरा, मुसलमान हो गया। ये पीर मेहर अली शाह साहब को ये मकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और पीर मेहर अली शाह साहब, आपने देखा है कि अंग्रेज के पास दूरबीन पकड़ी हुई है, बड़ी लंबी सी दूरबीन, आपने फरमाया ये क्या है? कहने लगा कि ये दूर की चीज को करीब करके दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दूर की चीज? फरमाने लगा कि वो पहाड़ है, वो करीब नजर आएगा, ये देखो, पहाड़ करीब करके दिखा दिया। कहने लगा कि ये क्या है? तंज करने लगा, तस्बीह, ये तस्बीह। पीर मेहर अली शाह साहब के पास तस्बीह पकड़ी, कहने लगा ये क्या है? आपने फरमाया कि ये देखिए क्या है। ऐसे तस्बीह को 2 उंगलियों में आपने खोला, दरमियान से कहा कि देख इसमें। उसने जब तस्बीह के अंदर देखा, उसको लंदन में अपना घर नजर आ गया। लंदन में सफे मातम बिछा हुआ है, उसकी मां मरी हुई है, तार के जरिए उसने मालूम किया, पता चला वाकई उसकी मां मर गई है। पीर मेहर अली शाह साहब के दर पे हाजिर हुआ, आके मुसलमान हुआ और आपका मुरीद भी हो गया। ये मकाम अल्लाह ताला ने पीर मेहर अली शाह साहब को अता फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस आस्थाने के साथ एक बड़ी खास निस्बत भी है। वो निस्बत क्या? मेरे दादाजी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 1999 में 115 साल की उम्र पाके फोत हुए। आप पीर मेहर अली शाह साहब के खलीफा थे जी, आप खलीफा थे पीर मेहर अली शाह साहब के। और कई करामतें ऐसी जो हम किताबों में नहीं पढ़ते, जो हमारे दादाजी ने अपनी आंखों से देखी, वो सुनाया करते थे। हमारे दादाजी ने अपनी आंखों से आपकी करामतें देखी। अल्लाह अकबर। और पीर मेहर अली शाह साहब के खलीफा हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।